रास्ते भर मीरा खामोशी से अक्षत को देखती रही। वक्त कितनी जल्दी गुजर रहा था ये मीरा से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। अक्षत के लिए उसके मन में प्यार के अंकुर कब से फूट चुके थे, बस अब तो उनका पनपना बाकी था। अक्षत के साथ का पल उसके सबसे खूबसूरत पलों में से एक था। दोनों में एक चीज एक जैसी थी और वो थी उनकी चुप्पी। दोनों ही बहुत कम बातें किया करते थे। अक्षत ने देखा तब से दोनों खामोश है तो उसने गाना चला दिया, मैं रहूं या ना रहूं तुम मेरे साथ रहना। कहने को वो सिर्फ गाना था, पर जाते जाते अक्षत मीरा को अपने प्यार का एहसास दिला रहा था। खुलकर अभी कुछ कह नहीं सकता था, इसीलिए गानों का सहारा लिया। मीरा ने नजरें घुमा ली और खिड़की के बाहर देखने लगी। ये गाना सुनते हुए अक्षत को देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। दोनों घर पहुंचे तब तक रात के 9 बज चुके थे। अक्षत ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और सामान लेकर मीरा के साथ अंदर चला आया। विजय खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे। दादा दादी भी टहलने निकल गए। सोफे पर बैठा अर्जुन लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। मीरा और अक्षत को साथ देखकर वो मुस्कुराया और कहा, इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो दोनों? मार्केट गया था, परसों सुबह दिल्ली के लिए निकलना है तो कुछ शॉपिंग करनी थी, अक्षत ने कहा। मीरा वहां से चली गई तो अर्जुन ने अक्षत को अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, कब से चल रहा है ये सब? क्या कब से चल रहा है? अक्षत ने अनजान बनते हुए कहा और अर्जुन की बगल में सोफे पर आकर बैठ गया। मुझे सब दिख रहा है बेटा, जो नजदीकियां बढ़ रही हैं तुम्हारी हमारी दोस्त के साथ, मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन ने उसे छेड़ते हुए कहा, आप अपनी वाली पर ध्यान दो ना, अक्षत ने चिढ़ते हुए कहा। उस पर तो है ही, मैं सोच रहा था क्यों ना तुम हाँ कर दो तो एक ही मंडप में दोनों की शादी हो जाए, पापा के पैसे भी बच जाएंगे, अर्जुन ने कहा। बड़ी फिक्र हो रही है आपको पापा के पैसों की, भाभी बचत करना सिखा रही है क्या? अक्षत ने अर्जुन की टांग खींचते हुए कहा। यह सही है, जब जवाब ना देना हो तो भी बात को घुमा दो, अर्जुन ने मुंह बनाकर कहा। मैं जा रहा हूं अपने कमरे में, अक्षत ने उठते हुए कहा और चला गया। अक्षत, अर्जुन ने जाते हुए अक्षत को आवाज लगाई। हाँ, अक्षत ने पलट कर कहा। साथ में अच्छे लगते हो दोनों, अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा। थैंक्स, अक्षत ने कहा और चला गया। ऊपर अपने कमरे में आकर उसने अपना सामान साइड में रखा और हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया। जब बाहर आया तो देखा उसका फोन बज रहा था। अक्षत ने फोन देखा तो मोना का कॉल था। उसने उठाया और कहा, हेलो, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है तुम्हारा। थोड़ा बिजी था। कहाँ? परसों दिल्ली जा रहा हूं, उसी के लिए कुछ तैयारियां करनी थी। व्हाट? दिल्ली? क्यों? अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली में 1 महीने की इंटर्नशिप है, उसके बाद 2 साल डिग्री में लगेंगे। और तुम मुझे अब बता रहे हो? इसमें बताने या ना बताने वाली कौन सी बात है मोना, इट्स माई ओन डिसीजन। मुझे कब क्या करना है इसके लिए तुम्हें बताना या तुम्हारी परमिशन लेना मैं जरूरी नहीं समझता, अपने गुस्से को रोकते हुए अक्षत ने कहा। ओ रियली? मतलब मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? ग्रेट, होगी भी क्यों, आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं और जो लगने लगा है। लिसन मिस्टर अक्षत, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश भी की ना तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, मन ही मन कहता है। अगर तुम्हें यह सब बकवास करनी है तो मैं फोन रखता हूं, मुझे और भी काम है। अच्छा बेबी सॉरी, लिसन ना, तुम 1 महीने के लिए दिल्ली जा रहे हो, तुमसे मिल भी नहीं पाऊंगी, 5 मिनट मिल सकती हूँ तुमसे? इस वक्त मैं नहीं आ सकता। ओके, कल प्लीज ना मत कहना, कल शाम मिलते हैं ना? वैसे भी इन दिनों में हम एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं कर पाए हैं, प्लीज। मोना, अक्षत उससे बिल्कुल मिलना नहीं चाहता था। प्लीज ना बेबी, आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे गुस्से में बात की, पर मैं क्या करूं, आई एम सो पोजेसिव फॉर यू ना। इट्स ओके, तो कल शाम हम मिल रहे हैं ना?
ओ बेबी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। मैं रखता हूँ, बाय। मोना से बात करने के बाद अक्षत थोड़ा अपसेट हो गया और बिस्तर पर बैठकर सोचने लगा। मीरा को पसंद करता हूँ, लेकिन मोना को ये बात कैसे समझाऊं? उसे कुछ बताया भी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा वह मीरा को ही कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देगी। लेकिन मुझे जल्दी ही ये सब खत्म करना पड़ेगा। मोना को यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि मैं उसके साथ खुश नहीं हूं, ना ही वो मेरे साथ खुश रह पाएगी। मेरे लिए मीरा परफेक्ट है। कैसे वो मेरे कहने से पहले ही मेरी हर बात को समझ जाती है, मेरी हर बात चुपचाप सुन लेती है, कभी शिकायत भी नहीं करती, सबका कितना ख्याल रखती है, और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही। वो रोकती भी है तो किसी अच्छे के लिए। मेरी पसंद नापसंद सब पता है उसे। उसके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। उसके साथ जो सुकून है वो कहीं नहीं है। अक्षत सोचता रहा। मीरा उसके जहन में घूमती रही और तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। अक्षत उठा और दरवाजा खोला तो हैरान था। जिसके बारे में वो सोच रहा था वही उसके सामने खड़ी थी। हाँ, मीरा उसके सामने खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, आंटी ने आपको खाना खाने के लिए नीचे बुलाया है। मुझे भूख नहीं है, अक्षत ने कहा। थोड़ा सा खा लीजिए, मीरा ने रिक्वेस्ट की। नहीं, तुम जाओ, अक्षत ने कहा तो मीरा वहां से चली गई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, अक्षत का जाना भी मुश्किल हो रहा था। वहां जाकर वो मीरा से नहीं मिल पाएगा, ना देख पाएगा दिल्ली जाकर। वो सबसे ज्यादा अगर कुछ मिस करने वाला है तो वो है मीरा। मीरा ने नीचे आकर खाना खाया और सबके जाने के बाद चुपके से एक प्लेट में खाना लेकर ऊपर चली आई। अक्षत बालकनी में खड़ा बाहर की ओर देख रहा था। मीरा ने प्लेट टेबल पर रखा और अक्षत के पास चली आई। उसने अक्षत को चुप देखा तो कहने लगी, आपका पेट क्या हवा खाकर भरता है? मतलब? अक्षत ने चौंक कर कहा, मतलब जब से आए हैं तब से यही खड़े हैं, तो हमें लगा हवा खा रहे होंगे। मीरा ने कहा, अगर ये जोक था तो बहुत खराब जोक था। अक्षत ने कहा, हमें जोक करना नहीं आता, खाना लेकर आए हैं आपके लिए, चलकर खा लीजिए। मीरा ने कहा, तुम इतनी अच्छी क्यों हो यार? अक्षत एकदम से मुस्कुरा उठा। हमने क्या किया? मीरा ने हैरानी से पूछा। मतलब तुम्हें मैं कुछ भी कह दूं तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना? मेरे मना करने पर भी तुम खाना ले आई। अक्षत ने कहा, अभी खिला रहे हैं ना, इसीलिए आपके इतने नखरे हैं। जब चले जाएंगे यहां से कोई नहीं पूछेगा। मीरा ने थाली से ढक्कन हटाते हुए कहा। मीरा की ये बात सुनकर अक्षत को एक चुभन हुई। वो आकर उसके सामने बैठा और बेचैन होकर कहा, तुम चली जाओगी? हाँ, एक ना एक दिन तो हमें यहाँ से जाना ही होगा ना। वैसे भी इस बार फाइनल से, इसके बाद हम अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लेंगे और रहने के लिए जगह भी। मीरा ने प्लेट अक्षत की ओर बढ़ाकर कहा। अक्षत को लगा जैसे किसी ने एक झटके से उसकी जान निकाल ली हो। वो खामोशी से बैठा खाने की प्लेट को देखता रहा। मीरा उठी और कहा, आप खाइए, हम चलते हैं। मीरा, अक्षत ने भराया गले से कहा। जी? मीरा रुकी। कुछ देर और रुकोगी यहाँ, जब तक मैं खाना खाऊं? अक्षत ने कहा। ठीक है, कहते हुए मीरा अक्षत के सामने बैठ गई। अक्षत बुझे मन से खाने लगा। निवाला उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। जहन में बस एक ही बात चल रही थी, और वो था मीरा के जाने की बात। अक्षत ने जैसे तैसे खाना गले से नीचे उतारा। मीरा ने बर्तन उठाए और जाने लगी तो अक्षत ने कहा, दिल्ली में तुम्हारे हाथ की चाय को बहुत मिस करूंगा। मीरा मुस्कुराते हुए पलटी और कहा, सिर्फ चाय को, हमें नहीं? अक्षत ने मन ही मन में कहा, तुम्हें भी। और एक बार फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है, ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। अक्षत और मीरा दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और फिर मीरा वहां से चली गई। किचन में आकर उसने बर्तन रखे
उसका मन एक अजीब सी बेचैनी से घिरा था। लग रहा था जैसे कुछ टूट रहा है, उससे दूर जा रहा है, लेकिन क्या, वो समझ नहीं पा रही थी। अक्षत के साथ उसका जो रिश्ता था उसे वो कोई नाम नहीं दे सकती थी, लेकिन ये रिश्ता वक्त के साथ और गहरा होता था। मीरा किचन से बाहर आई तो राधा मिल गई। उसे देखकर राधा ने कहा, बेटा तुम सोई नहीं अब तक? जी आंटी, बस सोने ही जा रहे हैं, मीरा ने कहा। हाँ सो जाओ, थक गई होगी ना तुम, वैसे भी आज तुमने हमारी बहुत मदद की है, राधा ने प्यार से मीरा के गाल को छूकर कहा। अरे नहीं आंटी, कैसी बात कर रही हैं आप, मीरा ने कहा। अच्छा अब तुम जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना होगा ना तुम्हें, राधा ने कहा तो मीरा वहां से चली गई। सीढ़ियां चढ़कर जब ऊपर आई तो देखा अक्षत अभी भी हॉल में ही बैठा है और किसी गहरी सोच में डूबा है। मीरा उसके पास आई और कहा, आप अभी तक यहीं बैठे हैं, सोना नहीं है आपको? मीरा की आवाज से अक्षत की तंद्रा टूटी तो उसने धीरे से कहा, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। मीरा आकर सोफे पर कुछ दूरी बनाकर उसके बगल में बैठ गई और कहा, उसका इलाज भी है हमारे पास। क्या? अक्षत ने मीरा की ओर देखकर कहा। धीमी आवाज में अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनेंगे तो नींद जरूर आएगी, मीरा ने कहा। इतनी रात में म्यूजिक? इस वक्त तो मेरा फोन भी बंद है, कैसे सुनूं? अक्षत ने मासूमियत से कहा। कोई बात नहीं, आप खुद से गुनगुना लीजिए, मीरा ने कहा। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, अक्षत ने कहा। हाँ वो तो है, थोड़े खड़ूस हो ना आप, इसीलिए, कहते हुए मीरा मुस्कुरा उठी। इस बार मीरा का मजाक अक्षत को बुरा नहीं लगा। वो जानता था बस कुछ वक्त और है, उसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। उसने मीरा की ओर देखकर कहा, अच्छा फिर तुम ही सुना दो कुछ, तुम्हारी तो आवाज मुझसे भी अच्छी है। हम क्या सुनाएं? मीरा ने हिचकिचाते हुए कहा। कुछ भी जो मुझे सुला सके, अक्षत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। नहीं, हम नहीं गा पाएंगे ऐसे आपके सामने, कहते हुए मीरा उठकर जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, तुम चाहती हो मैं सारी रात यहीं बैठकर गुजार दूं? नहीं, मीरा ने कहा। तो फिर सुना दो ना कुछ, अक्षत ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मीरा वापस बैठ गई, कुछ देर खामोश रही और फिर धीरे धीरे गाने लगी। उसने गाना गाना शुरू किया, लग जा गले। मीरा ने जब गाना शुरू किया तो अक्षत बस उसकी आवाज में खोता रह गया। वो खामोशी से मीरा का गाना सुनता रहा और मीरा भी आंखें मूंदते हुए गाती रही। हॉल की सभी लाइट जल रही थी। अक्षत उठा और सभी लाइट्स बंद कर दी। बस एक छोटी लाइट जलती छोड़ दी, जो बिल्कुल सोफे के बगल में ऊपर थी, जिसकी मध्यम रोशनी में मीरा साफ नजर आ रही थी। अक्षत वापस मीरा के पास आया और उसके पूछने से पहले ही बोल पड़ा, रोशनी रहेगी तो माँ को लगेगा मैं जाग रहा हूँ। कोई बात नहीं, मीरा ने धीरे से कहा। अक्षत सोफे पर आकर बैठ गया और मीरा से कहा, अब गाओ। मीरा मुस्कुराते हुए गाने लगी। हमको मिली हैं आज ये घड़ियां नसीब से। गाना चलता रहा और मीरा गाते हुए इतना खो गई कि उसके अंदर का दर्द उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। अक्षत बड़े प्यार से मीरा को देख रहा था। तभी उसने अपना सर मीरा की गोद में रखा और वहीं सोफे पर लेट गया। मीरा उसे ना भी ना कह पाई। शायद ये हक वो उसे बहुत पहले ही दे चुकी थी। अक्षत ने अपनी आंखें मूंद ली। मीरा अक्षत को देखते हुए आगे गाना गाने लगी, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। गाते हुए मीरा का हाथ अक्षत के सर से जा लगा। वो सो चुका था। उसका सर मीरा की गोद में था और सोते हुए वो किसी मासूम बच्चे सा दिखाई दे रहा था। उसके बाल बिखर कर आंखों पर आ रहे थे, जिन्हें मीरा ने बड़े प्यार से अपनी उंगलियों से साइड में कर दिया। वो एक टक उसके चेहरे को देखती रही। ये प्यार ही था जो मीरा को वहां बैठने के लिए मजबूर कर रहा था।
अक्षत गहरी नींद में था। मीरा उसके साथ वहीं बैठी रही। हल्की ठंड बढ़ने लगी तो उसने वहीं पास लगा हीटर चला दिया। कुछ देर बाद मीरा की भी आंखें मूंदने लगी और वो अपना सर सोफे से लगाकर सो गई। देर रात अर्जुन उठा और कमरे में देखा कहीं पानी नहीं है। पानी लेने जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आया, उसकी नज़र हॉल में सोए अक्षत और मीरा पर गई। अर्जुन उनकी तरफ आया, दोनों को साथ देखकर मुस्कुरा उठा। दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि अर्जुन से रहा नहीं गया और वो अंदर जाकर अपना फ़ोन ले आया। उसने दोनों की एक तस्वीर ली और उसे नीता को भेज दिया। साथ में नीचे लिख दिया, मेरे घर के 2 लव बर्ड्स। अर्जुन ने देखा हॉल में थोड़ी ठंड थी और दोनों ऐसे ही लेटे हैं तो वो अक्षत के कमरे में गया और उसका कंबल उठा लाया। कंबल लेकर जैसे ही वो पलटा, उसकी नज़र सामने की दीवार पर गई, जिसे देखने के बाद उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके मुंह से निकला, अच्छा बेटा जी, इसीलिए किसी को तुम्हारे कमरे में आने की परमिशन नहीं मिलती थी। अर्जुन मुस्कुराने लगा क्योंकि उसने जो देखा वो अक्षत की लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। अर्जुन ने कमरे की लाइट ऑफ की और कंबल लेकर बाहर चला आया। उसने कंबल अक्षत और मीरा को ओढ़ाया और मन ही मन में कहा, मैं जानता हूँ तुम दोनों की जिंदगी में एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। बस तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो, साथ रहो। अर्जुन वहाँ से नीचे चला गया। उसने पानी पिया, तब तक नीता का कॉल आ गया। अर्जुन ने कहा, हेलो। मुझे लगा ही था इन दोनों के बीच कुछ तो है। खुश होकर नीता ने कहा, अच्छा, आखिर भाई किसका है? मेरा तो पीछे कैसे रह सकता था। हाँ हाँ, मालूम है तुम्हारा भाई है, लेकिन वो दोनों सच में साथ में बहुत प्यारे लग रहे हैं। अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ अक्षत को, लेकिन वो है कि भाव खाने में लगा हुआ है। पर आज बच्चू फंस गया। अब देखना कैसे चढ़ाता हूँ उसे मैं तस्वीर के जरिए। उसके मुंह से सच्चाई सुनकर रहूंगा मैं। सुनना क्या है, साफ साफ दिख रहा है दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मुझे तो वैसे भी मीरा बहुत पसंद है। अब वो मेरी देवरानी बन जाएगी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है भला। हाँ वो तो है ही, मीरा मेरी पहली दोस्त है। अच्छा तो फिर मैं क्या हूँ? झूठी नाराजगी दिखाकर नीता ने पूछा। अरे तुम तो मेरी जान हो। अच्छा जी, वैसे अक्षत भैया और मीरा कब बता रहे हैं अपने बारे में घर वालों को? वो कभी नहीं कहेंगे, कहना तो दूर वो मानेगा ही नहीं कि वो मीरा से प्यार करता है। तो फिर? चिंता जताती है नीता। पहले हमारी हो जाए, उसके बाद पापा से बात करूंगा। रही अक्षत की बात तो उसे आकर तुम मना लेना। मैंने सुना है देवर भाभियों की बातें जल्दी सुनते हैं। शरारत से छेड़ते हुए अर्जुन ने नीता को कहा। धत बेशरम। अच्छा सुनो, पापा कह रहे थे अगले महीने शादी की डेट फिक्स करवा देते हैं, तुम बताओ। इतनी जल्दी? हाँ, वो उसके बाद बड़े पापा चाहते हैं कि पापा और माँ अपने गांव जाकर रहे। अरे इट्स ओके, जैसा उनको ठीक लगे वो कर सकते हैं। पापा से बात कर लेंगे, मैं कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तैयारी कर लो अर्जुन जी, आ रहे हैं जल्दी। मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम ही देर कर रही हो। हंसने लगता है। अच्छा अब तुम जाओ सोने, रात बहुत हो गई है, मैं भी जा रही हूँ। अच्छा सुनो, जाने से पहले एक क्या? वही 2 ना चाहिए, एक किस। वो सब शादी के बाद। गुड नाइट। अरे सुनो तो सही। फोन कट जाता है तो अर्जुन खुद से ही कहता है, आओ तुम घर, बताता हूं मैं तुम्हें। अर्जुन ऊपर चला आता है, सीधा अपने कमरे में आकर लेट जाता है। सुबह अक्षत की आंख खुलती है तो वो खुद को सोफे पर पाता है, मीरा की गोद में। जैसे ही उसकी नज़र मीरा के सोए हुए चेहरे पर पड़ती है, वो उसमें ही खो जाता है। जब उसने देखा उसका सर मीरा की गोद में है तो वो मुस्कुरा उठा और उठकर बैठ गया। अभी सूरज नहीं निकला था, हल्का अंधेरा था। उसने मीरा के चेहरे पर बिखरी बालों की लटों को साइड किया और कान के पास अपने होठों को लेकर धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग। अक्षत की सांसों की गर्माहट ने जब मीरा के कानों को छुआ तो वो नींद से जाग गई। उसने देखा अक्षत उसके बहुत करीब है,
तो वो पीछे हटी और कहा, आप यहाँ? शायद मैं रात में यही सो गया था। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? अक्षत ने अपने बालों को सही करते हुए कहा। वो आप सोते हुए अच्छे लग रहे थे। मीरा नींद में ये कह गई तो अक्षत हंसने लगा और कहा, पागल हो तुम सच में। उठा देना था, मेरी वजह से तुम भी यही सो गई। वो तो अच्छा है किसी ने देखा नहीं। हम जाते हैं। कहते हुए जैसे ही मीरा उठी उसका पैर कंबल में उलझ गया और वो सीधा आकर अक्षत पर गिरी। अक्षत ने उसे तो संभाल लिया लेकिन खुद को नहीं संभाल पाया। वो मीरा को देखता रहा। बाहर सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही थी जो कि मीरा और अक्षत को छू कर गुजर रही थी। मीरा उठी और खुद को संभालते हुए कहा, आज का दिन ही खराब है। मीरा जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा संभाले अपने कमरे में चली गई। पीछे बैठा अक्षत उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोलने लगा, आज की सुबह बहुत खूबसूरत है। मीरा के जाने के बाद अक्षत कंबल ओढ़कर फिर से सो गया। मीरा अपने कमरे में आई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अक्षत के कहे दो शब्द उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे। मीरा ने अलमारी से कपड़े निकाले और नहाने चली गई। वापस आकर उसने निधि को उठाया और कॉलेज के लिए तैयार होने का बोलकर खुद नीचे चली आई। निधि उठी और नहाने चली गई। नीचे आकर मीरा ने मंदिर में बैठी दादी की मदद की। दादाजी को अखबार और चाय दिया। विजय के कपड़े प्रेस करके रख दिए और इसके बाद वो राधा की मदद करने के लिए किचन में आई। उसे देखते ही राधा ने कहा, अरे मीरा, तुम्हारे बाल गीले हैं, पानी झर रहा है फर्श पर। मीरा को याद आया जल्दी जल्दी में वो बालों को सुखाना तो भूल ही गई। उसने बालों को समेटते हुए कहा, माफ करना आंटी, हम अभी आते हैं। राधा मुस्कुरा दी और एक बार फिर अपने काम में लग गई। मीरा बाहर बालकनी में आई और बालों को झटकने लगी। उसके बाल बहुत लंबे थे और सूखने में वक्त भी लगता था। मीरा को आज इन बालों से झुंझलाहट हो रही थी। उसने जैसे ही बालों को पीछे की ओर झटका, बालों का पानी पीछे खड़े अक्षत को जाकर लगा, जो कि अभी अभी नीचे आया था। मीरा की शक्ल देखने लायक थी। वो सॉरी बोलने ही वाली थी कि अक्षत ने कहा, क्या कर रही हो यहाँ? वो हम अपने बालों को सुखा रहे थे। मीरा ने डरते डरते कहा। उसे लगा अक्षत उसे अब कुछ ना कुछ सुना देगा, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसने उसके पास आकर प्यार से कहा, ऐसे बाल सुखाते हैं? वो गीले हैं तो ऐसे ही सुखाना पड़ेगा, मीरा ने धीरे से कहा। अक्षत ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ। कहाँ? मीरा ने कहा। चलो। कहते हुए अक्षत मीरा को वहां से ले गया और अंदर राधा के कमरे में लेकर आया। उसने मीरा को ड्रेसिंग के सामने बैठने को कहा और खुद कुछ ढूंढने लगा। उसने कोने में रखा हेयर ड्रेसर उठाया और उसे प्लग में लगाकर मीरा के सामने खड़ा हो गया। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अक्षत करना क्या चाहता है। वो बस खामोशी से उसे देखते रही। अक्षत ने ड्रेसर ऑन किया और मीरा के बालों को सुखाने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बस अपना पूरा ध्यान मीरा के गीले बालों में लगाए हुए था। मीरा प्यार से एकटक अक्षत को देख रही थी। उसका ये रूप तो मीरा ने भी नहीं देखा था। वो किसी की इतनी परवाह भी कर सकता है, ये मीरा ने आज पहली बार देखा था। मीरा के बाल सूखे तो अक्षत ने कहा, हो गया, अब इन्हें समेट लो। अक्षत वहां से जाने लगा तो मीरा ने कहा, सुनिए। कहिए, अक्षत ने पलट कर कहा। आप तो हमारी तरह बात कर रहे हैं। मीरा ने हैरान होकर कहा, संगत का असर है जी। आप कुछ कह रही थी? अक्षत ने कहा, हाँ, वो थैंक यू कहना था, आपने मेरी हेल्प की, मीरा ने कहा। और अक्षत मुस्कुरा उठा और मीरा के पास आकर कहा, मैं फ्री में कुछ नहीं करता। ऊपर तुम्हारे कमरे में मेरे कपड़े रखे हैं, रघु है नहीं तो उन्हें तुम प्रेस करना। क्या? मीरा ने हैरानी से कहा। और हाँ, एक भी सलवट नहीं होनी चाहिए, ब्रांडेड शर्ट है। कहते हुए अक्षत वहां से चला गया। मीरा बहुत चक्की सी खड़ी रही और कहा, कितने खड़ूस है ये, हेल्प के बदले काम करवाएंगे हमसे, सड़ू कहीं के। मीरा पैर पटकते हुए बाहर चली आई। नाश्ता लग चुका था। सभी नाश्ते के लिए आकर बैठ गए।
मीरा को अक्षत के पास बैठना पड़ा। राधा ने सबके लिए नाश्ता लगाया और खुद भी खाने बैठ गई। अक्षत ने देखा सब खाने में बिजी है तो उसने थोड़ा सा मीरा की ओर झुकते हुए कहा, 4 ड्रेसेस है, तुम कर लोगी ना प्रेस? ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। मीरा ने अक्षत को घूरते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, हेल्प के बदले हेल्प, और तुम्हें तो वैसे भी इतना शौक है सबकी मदद करने का, मेरी भी कर दो। अक्षत ने कहा, लेकिन हमारा कॉलेज। मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, एक दिन कॉलेज जाकर कौन सा कुछ उखाड़ लोगी तुम, चुपचाप घर में रहो, मैंने जो कहा वो करो। अक्षत ने सामने देखते हुए कहा, और अगर हम ना कह दे तो? मीरा ने कहा, आज तक तो किसी ने किया नहीं और तुम भी नहीं कर पाओगी। अक्षत ने मीरा की ओर देखकर कहा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। उसे जल्दी से जल्दी वहां से उठकर जाना था। अक्षत ने जब देखा मीरा उठने की तैयारी में है तो उसने टेबल के नीचे से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा हाथ छोड़िए। मीरा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अक्षत तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था, बस सामने देखते हुए दूसरे हाथ से नाश्ता कर रहा था। मीरा को फिर से बोलता पाकर अक्षत ने कहा, माँ, मीरा को और उपमा दीजिए। हाँ कहते हुए राधा ने मीरा की प्लेट में और उपमा रख दिया। बेचारी मीरा ना ही बोल नहीं पाई। उसका पूरा ध्यान तो अक्षत से अपना हाथ छुड़ाने में था, लेकिन अक्षत ने इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि मीरा की हर कोशिश बेकार थी। मुंह लटकाकर वो वापस बैठ गई, लेकिन खाए कैसे? हाथ तो अक्षत ने पकड़ा हुआ था। उल्टे हाथ से खाना उसे आता नहीं था। उसने रोनी सी सूरत बनाकर अक्षत की ओर देखा तो अक्षत ने कहा, तुम्हारी नौटंकियों से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाश्ता करके तुरंत ऊपर आओ। अक्षत उठा और चला गया। मीरा ने नाश्ता किया और वॉश बेसिन के पास आकर हाथ धोने लगी। ऊपर तो उसे जाना ही था अपनी बुक्स और बैग्स लेने। जैसे ही ऊपर आई अक्षत ने उसे साइड में लाकर कहा, हाथ दिखाना अपना। मीरा ने हाथ आगे बढ़ा दिया, जो कि अक्षत की पकड़ से हल्का सा रंगत ले चुका था। अक्षत को बुरा लग रहा था। उसने धीरे से कहा, सॉरी। कोई बात नहीं, कभी कभी आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मीरा ने धीरे से कहा, ऐसा ही हूं मैं, कॉम्प्लिकेटेड, सबको समझ नहीं आता। अक्षत ने दूसरी ओर घूमकर कहा, पर हम समझते हैं, आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं, बस चीज़ों को अपने हिसाब से चाहते हैं और ये हमेशा सही नहीं होता। मीरा ने शांत स्वर में कहा। अक्षत ने कुछ नहीं कहा तो मीरा वहां से चली गई। उसने निधि से कॉलेज जाने को कहा और खुद अक्षत के कपड़े प्रेस करने लगी। अक्षत के कपड़े प्रेस करके मीरा ने उन्हें अक्षत को सौंप दिया, लेकिन अक्षत उसे कुछ कह पाता इससे पहले ही मीरा नीचे चली गई। नीचे मीरा दादी के पास आई तो दादी ने कहा, मीरा आज कॉलेज नहीं गई बेटा? हाँ दादी माँ, एग्जाम शुरू हो रहे हैं ना तो पढ़ाई के लिए रुक गए, वहाँ इतनी पढ़ाई नहीं होती है अब। मीरा झूठ बोल गई। अच्छा आओ बैठो, जरा एक काम करोगी मेरा? दादी ने कहा। हाँ दादी कहिए ना। मीरा ने पास बैठते हुए कहा, जरा ये तेल मल दो मेरे बालों में, 2 दिन से काफी खुजली हो रही है। दादी ने कटोरी मीरा की ओर बढ़ाकर कहा। मीरा ने तेल की कटोरी ली और खुशी खुशी दादी के बालों में तेल लगाने लगी। मीरा को ढूंढते ढांढते अक्षत भी वहां आ पहुंचा और दादी के पास बैठते हुए कहा, क्या बात है दादी माँ, बुढ़ापे में ये सब? बूढ़ी होगी तेरी माँ, अभी तो मेरे सजने संवरने के दिन हैं। दादी ने अक्षत के सर पर चपत लगाते हुए कहा। अरे हाँ हाँ मेरी बेबी डॉल, वैसे ये लगा क्या रही हैं आप? अक्षत ने कहा। तेल है, इससे बाल अच्छे होते हैं। तुम आजकल के लड़के लड़कियां तो वो शैम्पू कंडीशनर लगाते हो, उससे बालों की जान निकल जाती है। दादी ने कहा। पर अच्छे लगते हैं। अक्षत ने मीरा की ओर देखकर कहा। तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जाकर पैकिंग कर अपनी। दादी ने कहा। कर लूंगा दादी, सुबह निकलना है, अभी तो बहुत टाइम है। अक्षत ने उनकी गोद में सर रखकर कहा। अक्षत के जाने की बात सुनकर मीरा के हाथ रुक गए तो दादी ने कहा, बस कर मीरा, इतना काफी है। जी दादी माँ। कहते हुए मीरा जैसे ही उठने लगी अक्षत बोल पड़ा, दादी सोच रहा हूँ मैं भी अपने बालों में तेल लगवा लूं।
हाँ हाँ लगवा ले, मीरा लगा देगी, इसके हाथों में तो जादू है। दादी ने मीरा की ओर देखकर कहा। लगा देगी ना मीरा? अक्षत ने कहा। आइए। मीरा ने अक्षत को आने का इशारा किया। अक्षत उठकर बैठ गया और मीरा के पास खिसक गया। मीरा अपने दोनों पांव ऊपर कर कर बैठ गई। उसने हाथों में तेल लिया और अक्षत के बालों में भी लगा दिया। मीरा के हाथों की छुअन अक्षत को एक खूबसूरत एहसास दिला रही थी। मीरा वहां से चली गई। उसे परेशान करने में अक्षत को बड़ा मजा आता था। अपने कमरे में आकर मीरा पढ़ाई करने लगी। पढ़ते पढ़ते ही वो सो गई। निधि कॉलेज से सीधा अपने दोस्तों के साथ मार्केट चली गई। शाम को मीरा उठी और कमरे से बाहर आई तो अर्जुन से टकरा गई। माफ करना, वो हमने देखा नहीं था, मीरा ने कहा। कोई बात नहीं मीरा, अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा। मीरा जाने लगी तो अर्जुन ने कहा, अक्षत को कहीं देखा तुमने? जी नहीं, मीरा ने कहा तो अर्जुन वहां से चला गया। अक्षत अपने कमरे में बंद अपनी पैकिंग करने में लगा हुआ था। उसने सारा सामान जमाया और फिर बंद करके साइड में रख दिया। कमरे में बिस्तर के सामने लगी दीवार को देखते हुए सोचने लगा, बस कुछ वक्त और, फिर मेरे ये सारे सपने पूरे होने हैं। वो सब मिलेगा जो मेरा दिल चाहता है, और वो भी जिसे मेरा दिल चाहता है। अंधेरा होने लगा था। मीरा दादा दादी के साथ मंदिर गई हुई थी। उसने अक्षत की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और मन्नत का धागा भी लिया। घर लौटी तो अक्षत कहीं दिखाई नहीं दिया। वो ऊपर चली आई। अक्षत बालकनी में खड़ा था। मीरा उसके पास आई और कहा, अपना हाथ दीजिए। अक्षत ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। मीरा ने मन्नत का धागा अक्षत के हाथ पर बांधते हुए कहा, ये मन्नत का धागा है, इससे आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तुम इन सब में विश्वास रखती हो? अक्षत ने पूछा। कुछ चीजों में होता है, अगर आप दिल से किसी की खुशी मांगते हैं तो वो जरूर मिलती है, मीरा ने कहा। इस धागे पर तो नहीं, पर हाँ तुम्हारी प्रार्थना पर विश्वास है, अक्षत ने प्यार से कहा। मीरा उसके बगल में खड़ी हो गई और कहा, आप हमेशा आकर यहाँ खड़े होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ एक सुकून है, बिल्कुल शांत, इतना कि तुम अपनी ही धड़कनें सुन सकती हो, अक्षत ने कहा। अच्छा, आपसे एक बात पूछे? मीरा ने कहा। हाँ पूछो, अक्षत ने कहा। आप हमें इतना परेशान क्यों करते हैं? मीरा ने कहा। अक्षत मुस्कुराने लगा और फिर कहा, अच्छा लगता है। वैसे भी अब तो मैं कल चला जा ही रहा हूं, कोई परेशान नहीं करेगा तुम्हें। मीरा उदास हो गई। दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे और फिर मीरा वहां से चली गई। अक्षत को वो अब भी समझ नहीं पा रही थी। वो चाहती थी अक्षत उससे ढेर सारी बातें करे, लेकिन अक्षत सिर्फ गिनी चुने बातें ही बोलता था। अपने कमरे में आकर मीरा ने अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने की कोशिश की, लेकिन लगा नहीं पाई। निधि नीचे थी। मीरा कमरे में यहाँ से वहां घूमने लगी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। अक्षत अभी भी बालकनी में खड़ा था। तभी उसका फोन बजा। मोना नीचे कॉरिडोर में खड़ी थी। उसने अक्षत को नीचे आने को कहा। अक्षत को याद आया, आज उसने मोना से मिलने का वादा किया था और वो वक्त पर नहीं गया। अक्षत नीचे आया। कुछ देर बहस के बाद उसने मोना को समझाया कि वो बिजी था। कमरे में मन न लगने की वजह से मीरा बालकनी में चली आई। संयोग से अक्षत और मोना भी उसी बालकनी के नीचे खड़े थे। अक्षत की मोना की ओर पीठ थी, इसीलिए वो उसे देख नहीं पाया, लेकिन मोना ने देख लिया और जैसे ही मीरा ने उन दोनों को देखा, मोना ने आगे बढ़कर अक्षत को गले लगा लिया और अपने होंठ उसके गाल से लगा दिए। मीरा ने देखा तो उसका दिल टूट गया। वो तुरंत वहां से चली गई। कमरे में आकर वो बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू भर आए। मीरा ने अपनी आंखों के किनारे पोंछे और शीशे में खुद को देखते हुए कहा, हमें उन दोनों के बीच नहीं आना चाहिए। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है। ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। मोना जो चाहती थी वो हो चुका था। मीरा अपने कमरे में थी
उसने बाथरूम में जाकर मुंह धोया और फिर से पढ़ाई में लग गई। कुछ देर बाद निधि उसके पास आई और कहा, अरे कितना पढ़ोगी यार, मम्मा ने नीचे खाने के लिए बुलाया है, चलो। तुम जाओ, हमें भूख नहीं है। मीरा ने बिना निधि की ओर देखे कहा। भूख क्यों नहीं है? निधि आकर उसके पास बैठ गई। बस ऐसे ही तुम जाओ, मीरा ने चिढ़ते हुए कहा। निधि ने उसका चेहरा अपनी ओर करके कहा, क्या हुआ, इतना गुस्सा किससे हो? हम क्यों गुस्सा होंगे, चाहे वो किसी को भी गले लगाए। मीरा ने गुस्से में दिल की बात कह दी। गले लगाए? मतलब कौन? किसने गले लगाया तुम्हें? निधि ने हैरानी से कहा। हमें नहीं, उन्हें, अक्षत जी को उस मोना ने। मीरा ने कहा। ओ अच्छा, वो, इसमें गलत क्या है, वो भाई की गर्लफ्रेंड है, गले लगा सकती है, निधि ने कहा। हाँ, तुम कुछ नहीं समझोगी, मीरा ने झुंझलाकर उठते हुए कहा। अरे तो तुम समझाओ ना मुझे, आखिर मोना के गले लगाने से तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ओ अच्छा अच्छा, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही ना इस बात से? निधि ने बात को समझते हुए कहा। मीरा निधि के सामने आई और अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर घूरते हुए कहा, हमें क्यों जलन होगी? तुम्हें हो रही है, निधि ने भी मीरा की नकल करते हुए कहा। नहीं, हमें नहीं हो रही है, मीरा की ओर से बहस जारी थी। हो रही है बाबू, निधि भी उससे 2 कदम आगे थी। उफ, मीरा कहते हुए जाने लगी तो निधि ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा। अच्छा सुनो। मीरा ने कहा। मैं जो भी पूछूं उसका हाँ या ना में जवाब देना, निधि ने कहा। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। निधि ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से कहा, क्या तुम्हें अक्षत भाई पसंद है? निधि के इस सवाल पर मीरा खामोश हो गई। निधि ने उसके भाव समझते हुए प्यार से कहा, देखो मीरा, तुम्हारा जवाब हम जानते हैं, बस तुम्हारे मुंह से सुनना है। पसंद करती हो उन्हें? मीरा ने धीरे से कहा। निधि ने सुना तो उसे गले लगा लिया और खुशी से भरकर कहा, स्टूपिड, पहले क्यों नहीं बताया तुमने? आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम्हें बुरा नहीं लगा? मीरा ने हैरानी से पूछा। पागल हो क्या, बुरा क्यों लगेगा? मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरी भाभी बन जाएगी, फिर तुम हमेशा यही रहोगी। कहते हुए निधि ने एक बार फिर मीरा को गले लगा लिया। मीरा मुस्कुरा उठी और उसके मन का डर भी जाता रहा। उसने धीरे से कहा, थैंक यू हमें समझने के लिए। हमें नहीं पता ये सब कब कैसे हुआ, बस हो गया। ऐसे ही होता है, वैसे मुझे लगा भी था कुछ ना कुछ तो जरूर होगा तुम दोनों के बीच, निधि ने सोचते हुए कहा। कैसे? मीरा ने पूछा। अरे सिंपल है, 2 अलग अलग सोच वाले लोग ही साथ होते हैं हमेशा। जैसे तुम शांत हो और भाई गुस्से वाले, तुम सबसे प्यार से बात करती हो और भाई वो बस अकड़ता रहता है। और तो और भाई का रंग भी तुमसे सांवला है। निधि ने अक्षत की कमियां और मीरा की खूबियां गिनाते हुए कहा। निधि की बात सुनकर मीरा हंसने लगी और कहा, इसमें सांवला गोरा कहाँ से आ गया? अरे होता है भाई, अपने कलर को लेकर बहुत सेंसिटिव है वो, बताया नहीं उन्होंने तुम्हें? निधि ने कहा। हमारी उनसे इतनी बात नहीं होती, मीरा ने धीरे से कहा। आय हाय, कितना शर्मा रही हो ना तुम, निधि ने उसे छेड़ते हुए कहा। तुम मजे ना लो हमारे, मीरा ने कहा। अच्छा ठीक है, अब चलो नीचे। तुम्हारा पेट तो भाई को देखकर भर गया होगा, लेकिन मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत जोर से भूख लगी है यार, चलो ना। निधि ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। दोनों खाना खाने के लिए नीचे चली आई। दोनों खाने के लिए आकर बैठी, बाकी सब भी आ चुके थे, बस अक्षत नरारत था। मीरा की नजरें उसे ही तलाश रही थी। अर्जुन ने देखा तो कहा, क्या हुआ मीरा, कुछ ढूंढ रही हो क्या? जी नहीं, बस ऐसे ही, मीरा ने झेंपते हुए कहा, जबकि अर्जुन जानता था मीरा की नजरें किसे ढूंढ रही है। वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। राधा ने सबके लिए खाना परोसा, सभी खा रहे थे। खाना खाने के बाद मीरा निधि के साथ ऊपर चली आई। नजर अक्षत के कमरे की ओर चली गई, लेकिन वो वहां नहीं था। निधि ने देखा तो कहा, अरे आ जाएंगे भाई। कहते हुए मीरा अंदर चली आई। निधि भी उसके पीछे पीछे अंदर चली आई।
मीरा अंदर आकर बैठ गई तो निधि ने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अच्छा मीरा, तुमने भाई को बताया दैट यू लाइक हिम? नहीं, मीरा ने कहा। क्यों नहीं बताया? निधि ने सवाल किया। तुम तो जानती हो ना, उनकी जिंदगी में पहले से कोई और है। हम उन्हें पसंद करते हैं लेकिन कह नहीं सकते। मीरा बोलते बोलते उदास हो गई। अबे तेरी, मोना को तो मैं भूल ही गई थी। वो तो भाई को लेकर बहुत सीरियस है यार, और भाई भी उन्हें पसंद करते हैं, निधि ने कहा। हाँ, इसीलिए उनसे नहीं कहा। उनके मन में क्या है ये जाने बिना उनसे अपने मन की बात कहना शायद सही नहीं होगा। वो बहुत अच्छे हैं निधि, और हम उन्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, मीरा ने बेचारगी से कहा। तो फिर तुम क्या करोगी मीरा? निधि ने चिंता जताते हुए कहा। इंतजार करेंगे, मीरा ने खोए हुए स्वर में कहा। कब तक? निधि ने मीरा का मन टटोलने की कोशिश की। जिंदगी भर। अगर वो हमारी किस्मत में होंगे तो हमें जरूर मिलेंगे, मीरा ने कहा। तुम सच में पागल हो मीरा, निधि ने बेचैन होकर कहा। इश्क में पड़े हुए इंसान को पहले पहले पागल ही कहा जाता था। मीरा नम आंखों से मुस्कुरा दी। निधि उठकर उसके पास आई और उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा प्यार भाई को खींच लाएगा। कोई माने या ना माने, मैंने तो तुम्हें अपनी भाभी मान लिया है। अब बस उस दिन का इंतजार है जब तुम दुल्हन बनकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आओगी। मीरा शर्मा के निधि में सिमट गई और कहा, निधि, हम खुशनसीब है जो हमें उनसे प्यार हुआ, पर उससे भी ज्यादा खुशनसीब है जो हमें तुम्हारे जैसी दोस्त मिली, जो हमें इतने अच्छे से समझ सकती है। अरे बस करो, इतनी तारीफ की आदत नहीं है मुझे, निधि ने मीरा से दूर होकर कहा। अच्छा पगली, मीरा भी मुस्कुरा दी। दोनों कुछ देर बात करती रही और फिर अपनी अपनी किताबें लेकर पढ़ने बैठ गई। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है, ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। नीचे किचन में आई तो अक्षत को वहां देखकर हैरान रह गई और कहा, आप यहाँ इस वक्त? आप सोई नहीं? मीरा की आवाज सुनकर अक्षत पलटा। मीरा को वहां देखकर उसे अच्छा लगा तो उसने कहा, भूख लगी थी इसीलिए अपने लिए कुछ बना रहा था। इतनी रात में? हमें कह देते, हम बना देते, मीरा ने कहा। अरे इट्स ओके, वैसे भी मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ, अक्षत ने कहा। मीरा आगे आई और ड्रॉर खोलकर देखने लगी, लेकिन नमकीन और बिस्किट के अलावा वहां कुछ खास नहीं था। अक्षत ने देखा तो पूछ लिया, तुम यहाँ कैसे? वो निधि को भूख लगी थी तो उसके खाने के लिए लेने आए थे, मीरा ने कहा। थोड़ी देर यही रुको, मैं अपने लिए मैगी बना रहा हूँ, निधि के लिए भी ले जाना, अक्षत ने कहा, ताकि मीरा वहीं रुक जाए और वो उसे जी भर कर देख सके। मीरा वहीं रुक गई तो अक्षत ने कहा, बैठो, हम ठीक हैं, कहते हुए मीरा ने अपनी पीठ प्लेटफॉर्म से लगा ली। अक्षत मैगी बनाने लगा। जैसे ही उसने बर्तन से ढक्कन हटाया, भाप से उसकी उंगली जल गई और दर्द की वजह से उसके मुंह से निकला, आउच। मीरा अक्षत के पास आई और उसका हाथ देखते हुए कहा, देखा, जला लिया ना, आपका ध्यान कभी सही जगह नहीं रहता, बहुत दर्द हो रहा होगा ना, रुकिए हम कुछ लेकर आते हैं। कहकर जैसे ही वो जाने लगी, अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर कहा, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो गर्म था, आपको दर्द हो रहा होगा वरना आप चीखते नहीं ना, मीरा ने परेशानी भरे शब्दों में कहा। श्श। अक्षत ने अपनी उंगली मीरा के होंठों पर रख दी और कहा, बहुत परेशान होते हो तुम? ठीक हूं मैं। मीरा अक्षत की आंखों में देखती रही तो अक्षत उससे दूर हुआ और कहा, तुम्हें भूख नहीं लगी? नहीं, मतलब हाँ, मीरा से बोला नहीं गया। अक्षत मुस्कुराने लगा और कहा, चलो तुम भी खा लो। अक्षत ने मैगी बनाई और 3 कटोरी में डाली, 2 मीरा की ओर बढ़ा दी और एक खुद लेकर वही खड़ा होकर खाने लगा। जैसे ही वो पहला निवाला खाने को हुआ, रुक गया। उसने देखा मीरा उसे ही देख रही है। अक्षत ने चम्मच मीरा की ओर बढ़ा दिया। मीरा ने खाया और कहा, अच्छा बना है। सोचो, मेरी फ्यूचर वाइफ कितनी लकी होगी ना, उसे बैठे बिठाए इतना अच्छा कुक मिल जाएगा, अक्षत ने अपना निवाला खुद खाते हुए कहा। अक्षत की इस बात पर मीरा मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचने लगी,
लकी तो हम ही हैं अक्षत जी, जिसे आपका साथ मिला। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहे। अक्षत ने मीरा को मुस्कुरा कर देखा तो कहा, तुमसे किसी ने कहा है? क्या? मीरा ने कहा, यही कि तुम मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हो। अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। मीरा अक्षत से नजरें चुराने लगी और कहा, हम जाते हैं, निधि इंतजार कर रही होगी। मीरा जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने पीछे से गाना शुरू कर दिया। यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। मीरा ने सुना तो चलते चलते रुक गई और बिना पलटे कहा, रात बहुत हो गई है। जानता हूं, अक्षत ने कहा। गुड नाइट कहकर वो वहां से चली गई। गुड नाइट अक्षत ने कहा और मीरा को जाते हुए देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। मीरा ऊपर आई और निधि की ओर मैगी बढ़ा दी। वाओ, तुमने बनाई? निधि ने सवाल किया। नहीं, अक्षत जी ने, वो नीचे ही थे किचन में, तो उन्होंने तुम्हारे लिए भी बना दी। मीरा ने उसके पास बैठते हुए कहा। क्या बात है, तुम और भैया साथ साथ थे, कुछ हुआ? निधि ने मैगी खाते हुए कहा। क्या मतलब? मीरा ने हैरान होकर पूछा। अरे मतलब रोमांटिक बातें बातें। निधि ने कहा। क्या तुम भी? ऐसा कुछ नहीं हुआ, खाओ चुपचाप, मीरा ने कहा और दोनों मैगी खाने लगे। खाने के बाद दोनों सोने चली गई। मीरा के सोते ही आंख लग गई और निधि भी कुछ देर बाद सो गई। अक्षत अपने कमरे में बैठा अपना बैग पैक करने में लगा हुआ था। मीरा की यादों ने उसे घेर रखा था, चाहकर भी वो खुद को उनसे दूर नहीं कर सकता था। उसने सामान रखा और लेट गया। जल्द ही उसे नींद आ गई। सुबह 6 बजे उसकी ट्रेन थी। वो जल्दी उठ गया, तैयार होकर नीचे आया, लेकिन मीरा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। शुभ भी आ चुका था। उसने अक्षत का सामान गाड़ी में रखा। अक्षत बार बार पलटकर निधि के कमरे की ओर ही देख रहा था। जाने से पहले एक बार मीरा से मिलना चाहता था, लेकिन मीरा सो रही थी। अक्षत को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मीरा से मिलना भी पॉसिबल नहीं था। अक्षत ने सबके पैर छुए और वहां से निकल गया। जाते जाते उसने पलटकर एक बार फिर कमरे की ओर देखा, पर मीरा नजर नहीं आई। अक्षत उदास चेहरा लेकर वहां से चला गया। आंखों में आई नमी शुभ ना देख ले, इसीलिए उसने आंखों पर चश्मा लगा लिया। अक्षत बाहर गाड़ी के पास आया तो शुभ ने कहा, भाभी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। सो रही है, अक्षत ने रूठ होकर कहा और गाड़ी का दरवाजा खोला। थोड़ा वेट कर लेते हैं, ऐसे बिना मिले चले जाओगे, शुभ ने कहा। उसे मिलना होता तो वो ऐसे सो नहीं रही होती। अब चल, अक्षत ने थोड़ा गुस्से से कहा। रुक जाते हैं, उसे बुरा लगेगा अगर तू ऐसे गया। शुभ ने कोशिश की। तू चल रहा है या मैं जाऊं? अक्षत ने उसे घूरते हुए कहा तो शुभ चुपचाप आकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। अक्षत भी अंदर आ बैठा और दोनों घर से निकल गए। खाना खाने के बाद अर्जुन नीचे ही हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। अक्षत जब बाहर से आया तो उसे देखकर अर्जुन ने पास बैठे दादू से जोर से कहा, दादाजी, कल रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी ना? अक्षत ने सुना तो अर्जुन की ओर देखा, जो कि मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। नहीं, ठंड तो बिल्कुल नहीं थी कल रात। दादाजी अर्जुन की बात नहीं समझ पाए, लेकिन अक्षत कुछ कुछ समझ रहा था। वो रुक गया तो अर्जुन ने कहा, हाँ नहीं थी। तभी अक्षत कल बाहर सोफे पर ही सो गया था। अक्षत बाहर क्यों सोया था? उसके पास तो उसका कमरा है ना? दादाजी ने कहा। हाँ, लेकिन सोफा ज्यादा कंफर्टेबल होगा ना शायद, इसीलिए। मैं क्या कह रहा हूँ ना दादाजी, लड़का बड़ा हो गया है, लगे हाथ इसकी भी बैंड बजवा देते हैं। अर्जुन ने अक्षत को छेड़ते हुए कहा तो दादाजी हंसने लगे और अक्षत से अपने पास आने का इशारा किया। अक्षत उनके पास आया तो दादाजी ने कहा, सुना भाई क्या कह रहा है? इनका दिमाग खराब हो गया है, इनको जल्दी है, इनकी करवा दीजिए। अक्षत ने कहा, अरे दादाजी, मैंने तो लड़की भी देख रखी है। कहते हुए अर्जुन ने जेब से फोन निकाला और रात में क्लिक की हुई पिक्चर मीरा और अक्षत की अक्षत के सामने करते हुए कहा, अच्छी है ना आंसू, पसंद आई?
अक्षत ने देखा तो सिट्टी पिट्टी गुम। उसने अर्जुन के हाथ से फोन छीनने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। कुछ देर पहले उसके चेहरे पर अकड़ थी, अब एकदम से बेचारगी के भाव थे। दादाजी ने देखा तो कहा, लाओ भाई हमें भी दिखाओ, हम भी तो देखें। हाँ दादू लीजिए। कहते हुए अर्जुन ने जैसे ही फोन दादाजी की ओर बढ़ाया, अक्षत ने बीच में ही लपकते हुए कहा, अरे दादू इतनी अच्छी भी नहीं है, तुम दिखाओ तो सही। दादाजी ने कहा। अक्षत का ध्यान दादू की ओर पाकर अर्जुन ने एक बार फिर फोन उसके हाथ से छीन लिया और कहा, ये नहीं दिखाएगा, मैं ही दिखाता हूँ। बेचारा अक्षत आंखों ही आंखों में अर्जुन से रिक्वेस्ट आकर कर रहा था। अर्जुन को उसकी इस हालत पर हंसी भी आ रही थी। अर्जुन ने फोन ऑन करके तस्वीर दादाजी को दिखाते हुए कहा, देखिए दादाजी कैसी लगी। अर्जुन की इस हरकत पर अक्षत ने अपना सर पीट लिया। दादाजी ने तस्वीर को गौर से देखा और कहा, ये तो कटरीना कैफ है। अक्षत ने दादाजी के मुंह से ये नाम सुना तो हैरानी से दोनों की ओर देखा। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, हाँ तो अपना अक्षत भी सलमान खान से कम है क्या। दादाजी अपने कमरे की दीवार पर बस इसी की फोटो लगा रखी है इसने। अक्षत ने सुना तो उसे थोड़ी राहत हुई कि अर्जुन ने उसका सच नहीं बताया। तभी दादाजी ने कहा, अरे ये सलमान खान को नहीं मिली, इसको कहाँ से मिलेगी। तू ना बड़ा शैतान हो गया अर्जुन, अपने ही दादा से मजाक कर रहा है। कहते हुए दादाजी अर्जुन का कान पकड़कर खींच देते हैं। अक्षत मुस्कुराने लगता है। दादाजी उठकर चले जाते हैं तो अक्षत अर्जुन के बगल में आकर बैठकर उनकी ओर देखकर कहता है, थैंक्स, दादू को नहीं बताया आपने। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी। अर्जुन ने कहा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। अक्षत ने अर्जुन से नजरें चुराते हुए कहा, बस कर कमीने, और कितना झूठ बोलेगा खुद से। तेरे चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि तू उसे कितना पसंद करता है। अर्जुन ने कहा, भाई। अक्षत ने मासूमियत से कहा, क्या नहीं करता तो कोई बात नहीं, उसके लिए फिर मेरा दोस्त ठीक रहेगा। अर्जुन ने उठते हुए कहा। अक्षत पीछे से आया और रोकते हुए कहा, आई लव हर। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, कितना वक्त लगाया ना तूने ये सब समझने में, लेकिन मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं। अब जल्दी से मीरा को दिल की बात बता दे। नहीं भाई, अभी नहीं कह सकता। अक्षत ने कहा। क्यों? अर्जुन ने पूछा। मीरा से पहले मुझे मोना को समझाना होगा कि मैं मीरा को पसंद करता हूँ। मीरा के दिल की बात मैं भी नहीं जानता। उसके दिल में क्या है ये जाने बिना उससे ये सब कहना सही नहीं। उसके एग्जाम्स भी है, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो वो डाइवर्ट हो जाएगी और डिस्टर्ब भी। अक्षत ने कहा, मोना को हम सब संभाल लेंगे, तू बस मीरा पर ध्यान दे। वैसे भी 1 महीने के लिए दिल्ली जा रहा है, जाने से पहले उसे सब बता देता तो सही रहता, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अर्जुन ने अक्षत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई वो सिर्फ मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। अक्षत ने विश्वास से भरकर कहा, रात बहुत हो गई है, चल चलते हैं सोने। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। अक्षत ने कहा और किचन की ओर चला गया। अर्जुन ऊपर चला गया। किचन में आकर अक्षत ने वहां खड़ी राधा को पीछे से हक किया तो राधा ने कहा, आशु क्या हुआ बेटा, सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही है, अक्षत ने उदास होकर कहा। राधा उसकी ओर पलटी और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, अच्छा बताओ क्या बात है? अक्षत ने नजरें झुका ली और कहा, कल सुबह जाना है, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। पगला, तू कौन सा हमेशा के लिए जा रहा है? 1 महीने की तो बात है, फिर तो यही आना है वापस। और सोमित जी है ना वहां तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। राधा ने प्यार से कहा, लेकिन आप तो नहीं होंगी ना वहां, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। अक्षत ने उनके गले लगते हुए कहा तो राधा की आंखें भी नम हो गई। वो अक्षत का सर सहलाने लगी। आज से पहले अक्षत उनकी नजरों से कभी दूर जो नहीं गया था। राधा को चुप देखकर अक्षत ने कहा, भूख लगी है। हाँ मैं खाना लगाती हूँ, राधा ने कहा। नहीं खाना नहीं खाना, अक्षत ने प्लेटफॉर्म पर बैठते हुए कहा। फिर क्या खाओगे? राधा ने पूछा। मैगी, लेकिन मैं खुद से बना लूंगा, आप जाकर सो जाइए। अक्षत ने कहा, मैं बना देती हूँ बेटा। राधा ने कहा, नहीं माँ आप जाओ प्लीज, गुड नाइट।
अक्षत ने राधा को किचन से बाहर करते हुए कहा। राधा चली गई। अक्षत अपने लिए मैगी बनाने लगा। ऊपर निधि और मीरा पढ़ते पढ़ते थक गई। घड़ी में देखा तो रात के 11 बज रहे थे। निधि ने किताब साइड में रखते हुए कहा, यार मीरा, भूख लगी है। हाँ, भूख तो हमें भी लगी है, मीरा ने कहा। तो फिर पिज्जा ऑर्डर करें? निधि ने अपना फोन उठाते हुए कहा। इतनी रात में? खामखा परेशान होगा दुकान वाला, हम किचन से ही कुछ ले आते हैं, मीरा ने कहा। किचन में इस वक्त क्या मिलेगा, निधि ने कहा। अरे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, और नहीं भी मिला तो हम तुम्हारे लिए चाय ले आएंगे, मीरा ने उठते हुए कहा और जाने लगी। मीरा, निधि ने पीछे से कहा। हाँ, मीरा ने पलट कर कहा। तुम बहुत अच्छी हो, आई लव यू, निधि ने मुस्कुरा कर कहा। मीरा भी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। घर से स्टेशन आधे घंटे की दूरी पर ही था। अक्षत को अपसेट देखकर शुभ ने कहा, अच्छा दिल्ली में कहाँ रुकेगा तू? क्यों पूछ रहा है? अरे कभी तुझसे मिलने का मन हुआ तो आऊंगा ना उधर। अच्छा, तू मिलने आएगा? जिसको आना चाहिए वो तो सो रही है आराम से। क्यों सड़ रहा है इतना? जब उसे पता चलेगा ना तो उसे भी उतना ही बुरा लगेगा जितना तुझे लग रहा है। तुझे क्या पता, मैंने बोला था उसे कि सुबह चला जाऊंगा मैं, फिर भी नहीं आई वो। नखरे देख उसके, थोड़ा गुस्सा हो जाता है। अच्छा चिल कर, ये सब भूल कर अपनी इंटर्नशिप पर ध्यान दे। मीरा कहीं नहीं जाएगी, वो कहीं जा भी नहीं सकती, ना मैं उसे जाने दूंगा। हाँ ठीक है, वो गुस्सा दिलाती है मुझे, लेकिन समझती भी है। ये हुई ना बात। अच्छा तूने उसे बताया कि नहीं कि तू उसे पसंद करता है? नहीं। कोई ना, दिल्ली में रहकर तुझे एहसास होगा वो तेरे लिए क्या है। उसके बाद वापस आते ही सबसे पहले उसे अपने दिल की बात कह देना। बोल दूंगा, पहले उसके लायक तो बन जाऊं। बन जाएगा, मुझे पक्का यकीन है। अच्छा शुभ सुन। हाँ बोल। जब तक मैं वापस नहीं आता घर में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं मीरा को चाहता हूँ। भाई को पता है, लेकिन उन्होंने कहा है वो किसी को नहीं बताएंगे। और मोना, उसे तो किसी भी हाल में ये नहीं पता चलना चाहिए। वापस आने के बाद मैं उससे इस बारे में बात कर लूंगा। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा, बस तू अपने ड्रीम पर फोकस कर। थैंक्स। भाई होकर थैंक्स बोलेगा साले। अच्छा सुन ना। हाँ बोल। बहुत याद आ रही है यार उसकी। यू टर्न लूं क्या? शरारत से मुस्कुराते हुए कहा शुभ ने। नहीं, रहने दे यार, वापस गया तो घर वाले परेशान होंगे। स्टेशन चल, कहते हुए सर पीछे सीट में लगा लेता है। वो भी तुझे इतना ही मिस करने वाली है, देखना। हाँ बिल्कुल करेगी, घर में सबसे परेशान उसे मैं ही करता था, पर वो इतनी अच्छी है कि कभी शिकायत नहीं करती। मेरा गुस्सा, मेरी डांट, मेरी जिद सब खामोशी से बर्दाश्त कर लेती है वो। यही तो प्यार है शायद। हाँ, पर मैं उस जैसा नहीं हूँ यार, मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। तुझे खुद को बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। जब से वो तेरी जिंदगी में आई है मुस्कुराने लगा है तू। आज जो इतनी बातें कर रहा है वो सब उसकी वजह से ही है, वरना हमेशा खामोशी देखा है मैंने तुझे। मीरा तेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है और बेस्ट पॉइंट है, ये जान ले तू। मैं खुद नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ, बस उसकी बात मानने का दिल कर जाता है। यार तू जल्दी से दिल्ली वाला टूर खत्म करके आ, मुझे तुम दोनों की लव स्टोरी देखनी है। बच्चों की तरह मचल उठता है शुभ। क्या तू भी? अरे सच में यार, देखना है बस कि तेरी लव स्टोरी कैसी होती है। तू हॉट, मीरा स्वीट, रेयर कॉम्बिनेशन है भाई। मैं हॉट? उससे देखकर पूछता है। बिल्कुल साले, कॉलेज की लड़कियां ऐसी ही थोड़ी फिदा है तुझ पे। ये सांवला रंग, ये नशीली आंखें, ये बाल और ये तेरे जॉ लाइन्स, भाई जहर है जहर। भग कमीने, लड़कियों से ज्यादा तो तू लाइन मार रहा है। उसे चपत लगा देता है। भाई लाइन नहीं मार रहा यार, सच्चाई बता रहा हूँ। तूने कभी गौर से खुद को नहीं देखा शायद। एक बार लड़की देख लेना तो फ्लैट है बस। बस बस बहुत हो गया। ऐसा है तो मीरा क्यों नहीं हुई? भाई भाभी की बात अलग है ना। अब वो सब लड़कियों की तरह पहली नजर में फ्लैट हो जाए तो उसमें और बाकी लड़कियों में क्या फर्क है? पॉइंट है। तो जस्ट चिल बेबी, तुम्हारी टक्कर की लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी है। अच्छा बेटा, पर मैं तुझे भी बहुत मिस करने वाला हूँ।
इतना झूठ कब से बोलने लगा बे तू? अरे सच में, तू ही तो है जिसके सामने मैं खुलकर अपने दिल की हर बात कह सकता हूँ। कहते हुए शुभ को हक कर लेता है। अबे तू मीरा समझ के तो नहीं चिपक रहा ना मुझसे? हंसने लगता है। चल साले, कुछ भी। तभी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और उसे ठीक करते करते आधा घंटा लग गया। गाड़ी सही हुई, उसके बाद दोनों बातें करते हुए स्टेशन पहुंचे। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर आके रुकी, अक्षत फिर से उदास हो गया। शुभ ने देखा तो कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अबे टेंशन मत ले, मैं हूं ना यहाँ। अक्षत ने कहा और दोनों अंदर आकर टिकट कंफर्म करने लगे। टिकट लेकर जैसे ही अक्षत ट्रेन के पास आया, हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने मीरा खड़ी थी। अक्षत को देखते ही वो उसके पास आई और अक्षत का तो दिल बाहर निकलकर नाचने का कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला और कहा, तुम यहाँ? हाँ, वो आप अपना ये जैकेट घर ही भूल आए थे। हमें लगा रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको देने चले आए। मीरा ने जैकेट अक्षत की ओर बढ़ाकर कहा। अक्षत का दिल तो कर रहा था आगे बढ़कर मीरा को गले लगा ले, लेकिन खुद को रोक लिया और कहा, तुम परेशान हुई? दिल्ली जाकर मैं और ख़रीद लेता। निधि ने बताया ये आपका फेवरेट जैकेट है और फेवरेट चीज़ों के बिना रहना बहुत बोरिंग होता है। वैसे भी आप ऐसे जाते तो ठंड लगती ना, ठंड लगती तो ज़ुकाम होता, आप बीमार हो जाते, बीमार होते तो आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते, इसीलिए आना पड़ा। मीरा मासूमियत से बोलती चली गई। उसे देखकर अक्षत मुस्कुराने लगा और आगे बढ़कर उसे गले लगाते हुए कहा, इतनी परवाह भी मत करो मेरी, मैं जा नहीं पाऊंगा। जैसे ही अक्षत ने मीरा को गले लगाया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा स्टेशन पर खड़े लोग उसे और अक्षत को ही देख रहे हैं। उसने धीरे से कहा, सब देख रहे हैं। अक्षत दूर हुआ और कहा, सॉरी, मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ आए। आना पड़ा, सुबह आपसे मिल नहीं पाए थे, लगा आप गुस्सा होंगे, इसीलिए चले आए। मीरा ने पलके झुकाकर कहा। अक्षत के छूने का एहसास वो अभी भी महसूस कर रही थी। अक्षत सामने खड़ा बस प्यार से उसे देखता रहा। तभी शुभ आया और कहा, भाई 4TH डिब्बे में 2nd नंबर की सीट है। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी मीरा पर गई तो उसने हैरानी से कहा, अरे मेरा मतलब आप कब आई? बोलना तो वो भाभी चाहता था, लेकिन अपनी जुबान संभाल ली। मीरा कहती इससे पहले ही अक्षत बोल उठा, जैकेट देने आई थी। क्या बात है, चलो जानकर खुशी हुई कि हमारे अक्षत भाई साहब की परवाह करने वाला भी कोई है। शुभ ने छेड़ते हुए कहा तो मीरा झेप कर दूसरी ओर देखने लगी। अक्षत ने अपना पाँव शुभ के पाँव पर मारा और वहां से जाने का इशारा किया। तभी शुभ ने कहा, अच्छा ट्रेन अभी 10 मिनट लेट है, सबके लिए चाय ले आता हूँ। शुभ वहां से चला गया। अक्षत और मीरा फिर से अकेले थे, लेकिन बोले क्या दोनों को ही नहीं पता था। बस खामोशी से नजरें बचाते हुए एक दूसरे को देख लेते। कुछ देर बाद अक्षत ने कहा, मीरा जी, किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी काम हो तो शुभ से कह देना, वो कर देगा। और एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टेंशन मत लेना। अर्जुन भैया से कहना, वो नोट्स दे देंगे। तुम भी कुछ बोलो ना। चाय? क्या? हैरानी से वो चाय ले आए हैं। अक्षत ने अपने साइड में देखा तो शुभ चाय के गिलास लेकर हाथ में खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। अक्षत मन ही मन शुभ को कोसने लगा। शुभ ने दोनों को चाय दी, तीनों वहां खड़े चाय पीने लगे। ट्रेन ने हॉर्न दिया तो शुभ ने उसके गले लगते हुए कहा, चल भाई, ख्याल रखना अपना, और हाँ, फोन कर देना पहुंचकर। हाँ, तू भी अपना ख्याल रखना, अक्षत ने कहा और मीरा की ओर पलट कर कहा, जाऊं? मीरा ने धीरे से उदास होकर कहा। अक्षत ट्रेन की ओर बढ़ गया। डिब्बे में जाकर उसने अपना सामान रखा और दरवाजे पर आकर मीरा और शुभ को देखने लगा। उसके चेहरे पर उदासी घेर आई। आज से पहले उसे ऐसा कभी ना लगा था। प्यार दोनों तरफ था, बस इजहार नहीं था। ट्रेन चल पड़ी। मीरा ने अपना हाथ उठाकर अक्षत को अलविदा कहा।
वो तब तक अपना हाथ हिलाती रही जब तक अक्षत उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। अक्षत की आंखों में नमी उतर आई, जिसे छुपाने के लिए वो दरवाजे से हट गया। अंदर आकर उसने आंखों के किनारे साफ किए और अपनी सीट पर बैठ गया। खिड़की के पास बैठा वो बाहर छूटते अपने शहर को देख रहा था। उसने जेब से फोन निकाला, कानों में ईयरफोन लगाए और गाना ऑन करके आंखें मूंद कर सर पीछे लगा लिया। गाने के शब्दों में अक्षत मीरा का चेहरा ढूंढने लगा और ट्रेन अपनी रफ्तार से चल पड़ी।